भी महिंद्रा थार 3 डोर के ओनर हैं या फिर किसी ऐसी गाड़ी के जिसके हेडलाइट के बिलो एवरेज परफॉर्मेंस से आप परेशान हैं, तो इस वीडियो में हम आपको एक बढ़िया और सस्ता उपाय बताएंगे इस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेडलाइट रिले और हेडलाइट बल्ब अपग्रेड के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि हेडलाइट बल्ब हमको अपग्रेड करने की क्या ज़रूरत है। थार के अंदर कंपनी से स्टॉक हेडलैम्प के बल्ब 55 वोट के आते हैं, जो कि नॉर्मल ड्राइविंग के हिसाब से ठीक है, लेकिन अगर आपको हाईवे ड्राइविंग करनी है या फिर किसी ऐसे एरिया में गाड़ी चलानी है जहाँ रोड लाइट वगैरह थोड़ी कम रहती है, तो उस कंडीशन में ये हेडलाइट जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती, जिसकी वजह से आपकी ड्राइविंग सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। थार के अंदर हम अपग्रेडेड बल्ब लगा रहे हैं H4 फिटिंग के, जो 100 वोट के हैं, अपग्रेडिंग फ्रॉम 50 वोट टू 100 वोट। तो हमारे को टोटल 100 वोट का एक्स्ट्रा आउटपुट मिलेगा इन बल्ब को अपग्रेड करने के बाद। मैं आपको बता दूं कि ये जो बल्ब हैं ये येलो कलर में ही रहेंगे, क्योंकि रेनी सीजन में या फॉग के अंदर जो है जितना वार्म टेम्परेचर होता है आपके हेडलाइट के कलर का, उतना आपकी विजिबिलिटी के लिए बेहतर रहता है कि हम डायरेक्टली बल्ब को स्टॉक गाड़ी की वायरिंग पे नहीं इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि हेलोजन बल्ब आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं और आपकी गाड़ी की जो स्टॉक वायरिंग होती है वो इतने ज़्यादा वोल्टेज के लिए रेटेड नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि आप जैसे कि आपकी जो स्टॉक वायरिंग है वो अप टू 60 वोट तक के ही बल्ब, यानी कि जो कंपनी से आपके जो बल्ब लग के आते हैं उनका ही करंट हैंडल करने के लिए डिज़ाइंड होती है। अगर आप इससे ज़्यादा हैवी लोड के इसमें बल्ब डाल देंगे तो फ्यूज शॉर्टिंग या फिर शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। अब वायरिंग अपग्रेड करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है रिले का। जो रिले होती है, जो रिले हम एक्सटर्नली इंस्टॉल करेंगे, उस रिले का ये काम है कि आपकी हेडलाइट की वायरिंग को इंटैक्ट रखते हुए जो हैवी बल्ब है उनको चलाने के लिए एक नया सर्किट जो है ऐड ऑन किया जाए। तो रिले को जो भी सिग्नल मिलेंगे वो आपके स्टॉक हेडलाइट वायरिंग से मिलेंगे, लेकिन जो एक्चुअल पावर जो बल्ब में जा रही है वो रिले के थ्रू जाएगी। इसकी वजह से दो फायदे हैं। एक तो आप हाई वोट के बल्ब भी अपनी कार के अंदर रन कर सकते हैं, और दूसरा कि अगर जैसे किसी कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से या किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी वायरिंग में कोई दिक्कत आई, तो वो आपकी सिर्फ रिले की वायरिंग ख़राब होगी, आपकी गाड़ी की स्टॉक वायरिंग ख़राब नहीं होगी। सो ये दोनों चीज़ों की मैंने डिस्कस कर लिया कि रिले क्या है और हेडलैम्प जो बल्ब है वो क्या है। अब मैं आपको थार के ऊपर इंस्टॉल करके बताता हूँ कि किस प्रकार से जो है हम ये इंस्टॉलेशन करेंगे और आपको कैसे इंस्टॉलेशन करना है। ओके गाइस, तो गाड़ी को हम अंदर लेकर के आ चुके हैं और जितना भी सामान इसके अंदर इंस्टॉल करना है वो मैंने बोनट के ऊपर रख दिया है। तो ये हार्नेस का बॉक्स है, रूट्स कंपनी की ये हार्नेस है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इसका होल्डर है, बल्ब होल्डर, ये सिरामिक का है। सो हाई हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं, और दूसरा इससे आपकी गाड़ी की स्टॉक वायरिंग भी बची रहती है। और आप इस चीज बल्ब जो है हम यूज कर रहे हैं वो ये रहे ओसराम के 90-100 वोट। अब स्टॉक बल्ब जो थार के अंदर लग के आते हैं कंपनी से, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से दिखेंगे, ये रहे 60-55 यानी 55 वोट की जो है इसकी लो बीम है और 60 वोट की इसकी हाई बीम है। और ये पूरा जो सेटअप है ये विथिन 1000 से 1200 रुपए के बीच आपको मिल जाएगा। इसके अंदर आपकी हार्नेस और बल्ब दोनों इंक्लूड हो गए। सो ये सारी बातचीत होगी बाहर की। अब बोनट खोलते हैं और आपको इंस्टॉलेशन शुरू करके बताते हैं। क्योंकि ये थार है और इसके अंदर H4 बल्ब है, तो इसके अंदर काम करना वैसे नॉर्मली कारों के मुकाबले थोड़ा इजी है। ये रही हमारी लेफ्ट साइड की हेडलैम्प और इसका कनेक्टर ये रहा। दूसरा कनेक्टर इस जगह है पैसेंजर के सामने वाली हेडलैम्प का, ये रहा। ओके गाइस, सो हार्नेस को हमने निकाल लिया है और ये रहे इसके कपलर, ये ड्राइवर साइड का कपलर और ये पैसेंजर साइड का कपलर। क्योंकि हम हैवी बल्ब अपग्रेड कर रहे हैं, अब हार्नेस को ऑपरेट करने के लिए एक सिग्नल चाहिए, और हार्नेस के अंदर टोटल 2 आउटपुट हैं और 1 इनपुट है। तो एक आउटपुट तो ये रहा जो सिरामिक होल्डर है, ये वाला जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और दूसरा आउटपुट ये रहा। ठीक है, अब गाड़ी के अंदर से भी हमारे पास 2 आउटपुट हैं जो ऑलरेडी बल्ब के अंदर प्लग्ड इन है। एक ये रहा पैसेंजर साइड का और ड्राइवर साइड का बल्ब ये रहा। ये चीज़ होगी हार्नेस के अंदर जो रिले है उसके अंदर एक इनपुट जाता है, ये रहा। तो इसके अंदर आप लेफ्ट या राइट साइड कोई सी भी हेडलैम्प का H4 सॉकेट डायरेक्टली इसके अंदर प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, और एक साइड का जो कपलर है जो हम बाहर जो है डिस्कनेक्ट करके और टेपिंग कर देंगे, क्योंकि अब बल्ब जो है उनको पावर आपकी हार्नेस से जाएगी। ठीक है, हाँ, जो रिले है हमारी, रिले को पावर देने के लिए एक 12 वोल्ट डायरेक्ट आपकी बैटरी पर लगेगा। तो सबसे पहली प्रोसेस हमारी ये रहेगी कि हम 12 वोल्ट की सप्लाई और जो गाड़ी के अंदर से स्टॉक वायरिंग का इनपुट है वो इसके अंदर दे दें। तो इंस्टॉलेशन हम शुरू करते हैं। इनपुट वायर के लिए हम गाड़ी की पैसेंजर साइड का जो कपलर है H4 सॉकेट बल्ब का, इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं।
तो ये आ गया हमारा गाड़ी का स्टॉक कपलर, और इसके अंदर हम लगा देंगे हमारी रिले का इनपुट। और इनपुट इसमें से ये वाला है जो ब्लैक कपलर है, इसको इसके अंदर कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि रिले का सिग्नल इनपुट हमने कनेक्ट कर दिया है। इसको मैं टेपिंग भी कर दूंगा थोड़ी देर में ताकि ये जो है पानी वगैरह से बचा रहे। अब हमको कनेक्शन देना है 12 वोल्ट पॉजिटिव का। इसको हम इस वाली जो नट है इसके ऊपर लगा देते हैं। मेरे पास एक एक्स्ट्रा 10 नंबर की नट पड़ी है तो इससे मैं इसको कनेक्शन दे देता हूँ, और ये हमारी जो है रिले साइड की वायरिंग हो जाएगी पूरी। तो रिले पावर और रिले सिग्नल की वायरिंग हमारी पूरी हो चुकी है। क्योंकि गाड़ी की जो स्टॉक वायरिंग आती है वो इंटरनली ग्राउंडेड रहती है, तो हमको जो नए जो कपलर है इनको हमको सेपरेट से ग्राउंड करना पड़ेगा। सो ग्राउंडिंग हम इसमें कहीं भी कर सकते हैं। इस बार मैं इसका ग्राउंड जो है इस फेंडर के इस बोल्ट से दूंगा, और ड्राइवर साइड भी हम इसी के ऊपर इसकी अर्थिंग दे देंगे। उसके बाद हमारी जो है वायरिंग वो पूरी हो जाएगी। ओके गाइस, सो वायरिंग की इंस्टॉलेशन पूरी हुई। क्योंकि बल्ब रिप्लेसमेंट की प्रोसेस दोनों साइड में सेम है, मैं आपको एक ही साइड बताऊंगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको इसके ऊपर से कपलर खोल लेना है। हमने कपलर खोल दिया है कि कवर के ऊपर एक डस्ट कैप होती है इस टाइप की, इस डस्ट कैप को आप खोल के निकाल लो। इसके बाद इस बल्ब को रिमूव करने के लिए आपको यहाँ से क्लिप दिख रही होगी, क्लिप को आपको प्रेस करके निकालना है, इस वाली क्लिप को। इस क्लिप को रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये खाली एक केज है, इस तरीके से खुल जाएगा। इस क्लिप को आप पीछे कर लीजिए और बल्ब को बिल्कुल केयरफुली आपको स्लाइड आउट कर लेना है। बस आप ध्यान रखें कि बल्ब का जो ग्लास का पार्ट, इसको आपको हाथ से टच नहीं करना है क्योंकि उसकी वजह से वो ख़राब हो सकता है। तो बल्ब को जेंटली इस हाउसिंग में से रिमूव करके और आप बाहर निकाल लीजिए। ये हो गया हमारा बल्ब रिमूवल का प्रोसेस। तो ये रहा हमारा ओल्ड बल्ब, ये रहा हमारा नया बल्ब 190, और जिस प्रोसीजर में हमने इसको रिमूव किया था उसी प्रोसीजर में आपको इसको वापस इंस्टॉल कर देना है। बस आपको जो ग्लास वाला जो हिस्सा है इसको आपको उंगलियों से टच नहीं करना है, मेक श्योर, नहीं तो ये बल्ब जो है ख़राब हो सकता है। अब इसको वापस से उसी तरीके से बिल्कुल जेंटली जो है आप वापस ट्यूब के अंदर इसको प्लेस कर दीजिए। तो इस टाइप से हमारा बल्ब रिप्लेसमेंट का भी प्रोसेस पूरा हुआ, और बस अब इसके बाद वापस डस्ट कैप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हमारी इंस्टॉलेशन पूरी हो चुकी है। बैटरी टर्मिनल के ऊपर मैंने कवर लगा दिया है। हमारी रिले जो है इसका भी ओपन एंड है, इसको बढ़िया टेपिंग करके पैक कर दिया ताकि पानी की वजह से ये ख़राब नहीं हो। हालांकि ये वाटरप्रूफ आता है पर फिर भी हमने और टेपिंग कर दी फॉर एक्स्ट्रा कॉशन। उसके बाद ये रही हमारी पैसेंजर साइड के हेडलाइट आउटपुट सॉकेट की अर्थिंग। ये आउटपुट सॉकेट, ये हमारा रिले का सिग्नल वायर, इसके ऊपर बढ़िया टेपिंग कर दी है, बिल्कुल पैक कर दिया है। 100 वोल्ट के बल्ब इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं, कपलर फिट कर दिया है। ये होगी पैसेंजर साइड। ड्राइवर साइड बल्ब का जो सॉकेट है रिले का वो ये रहा, इसको लगा दिया है डस्ट कैप, और बल्ब इधर का भी मैंने चेंज कर दिया, वो वीडियो में मैंने बताया नहीं। ये आ गई हमारी जो अनयूज्ड सॉकेट है, इसके अंदर पावर अभी भी आएगी लेकिन इसको हमने पैक करके साइड में रख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ पे रहने दे सकते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी जब कभी ये रिले अगर फेल कर जाए तो उस टाइम पे जो है हम इसका वापस से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राइट साइड वाले सॉकेट की अर्थिंग हमने यहाँ पर फेंडर पे दिए। तो हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस अब पूरा हुआ। ओके गाइस, सो आई होप कि आपको जो है वीडियो समझ में आई होगी, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग हेडलाइट बल्ब और रिले तो आप मुझसे वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर दिस वीडियो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई विल कैच यू गाइस विद अ न्यू वीडियो सून।